नमस्कार दोस्तों। तो आज वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज क्या है? अ फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया एंड लास्ट 50,000 टाइम्स। ये जो बैक्टीरिया है ना, एक मिनट में फोकस लगा देता हूँ इसमें। हाँ, ये जो बैक्टीरिया है तो इसकी जो फोटोग्राफ है ना, इसको फोटोग्राफ को 50,000 बार जूम करा जाता है और तब जाके इसकी लेंथ हमें दिखाई देती है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 साइंस के बारे में पता चला हुआ कि आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि खाली आंखों से आप इसे नहीं देख सकते। आपको इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करा गया है, 50,000 टाइम्स जूम करा गया है इस बैक्टीरिया को देखने के लिए। 50,000 टाइम्स जूम करने के बाद इसकी लेंथ जो आगे दिखाई दी है वो 5 सेंटीमीटर दिखाई दी है। अब 5 सेंटीमीटर अगर आप स्केल में देखोगे तो कितना होता है, करीब करीब इतना दिखाई देगा, ठीक है। ये कहा है हमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट है टोटल। फर्स्ट पॉइंट में तो हमें यहाँ पे गिवन है ये सब चीज़ की 50,000 टाइम जूम करा तो 5 सेंटीमीटर लेंथ दिखाई दी। अब यहाँ पे पूछ रहा है सो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। उसका जो एक्चुअल लेंथ होगा ना, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में उसकी क्या लेंथ होगी, कितनी लंबाई होगी, वो हमें बताना है। और थर्ड पॉइंट में पूछा है कि इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड ओनली 20,000 टाइम। थर्ड पॉइंट में पूछा है कि अगर इस फोटोग्राफ को हम 20,000 बार जूम करें, सिर्फ यहाँ पे 50,000 बार जूम करा था, यहाँ पे हम 20,000 बार करना है, तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो बारी बारी हम सेकंड पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि एक्चुअल लेंथ उसका क्या होगा। तो एक्चुअल लेंथ बताने के लिए क्या करेंगे, देखो ओरिजिनल फॉर्म होगी इसकी 1। अगर इसको एक बार ही जूम करा जा रहा है तो इसका ओरिजिनल फॉर्म 1 होगी, ठीक है। हमें यहाँ पे एक्चुअल लेंथ बताना है। एक्चुअल लेंथ बताना बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, पता है नहीं हमें एक्चुअल लेंथ क्या है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। उसी तरह से यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट में क्या बताना है कि अगर उसे हम 20,000 टाइम जूम कर रहे हैं, 20,000 टाइम जूम कर रहे हैं तो उसकी लेंथ क्या आएगी, जाके उसकी लेंथ क्या आएगी, तो इसको मैं यहाँ पे y मान लूंगा। अच्छा, इन दोनों का कंपैरिजन ना इसी से हो रहा है, 50,000 और 5 सेंटीमीटर की लेंथ से, तो हम इसी को बारी बारी लेके चलेंगे। अब एक चीज़ देख पा रहे हैं हम कि अगर यहाँ पे x, अगर 50,000 बार जूम करा जा रहा है तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है। 50,000 से तो ये 1 टाइम बहुत ही कम हो गया है। यानी कि अगर हम एक बार ही जूम करेंगे ओरिजिनल फॉर्म में उसकी, तो वो क्या होगा, इससे भी कम आएगा, यानी कि x कम होगा तो y भी कम होगा। इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेकेंड केस इज x एंड लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन थर्ड केस इज y। आप ऐसे लाइन लिख देना, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। अब यहाँ पे करते हैं हम, तो सबसे पहले x1 अपॉन में y1 इक्वल के साइड में x2 अपॉन में y2। अब x1 अपॉन y1 है हमारे पास यहाँ पे 50,000, y1 है 5 इक्वल के साइड में x2 है 1, y2 है यहाँ पे x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 50,000 को अगर मैं x से करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 x, और 5 को 1 से करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब x को यहीं पे रोक लेंगे और 5 नीचे आएगा, ये 50,000 आ गया, ठीक है। अभी 50,000 जो आया है, अब क्या करेंगे हम, देख रहे हो ये कट रहा है, यानी कि 5 1 सा 5, 5 1 सा 5 और 4 0, 3 और 4, ठीक है। अब 1/10,000 आया लास्ट में काटने के बाद। अब अगर मैं चाहूँ तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ, यानी कि 1 अपॉन में 10, यहाँ पे कितने जीरो है, 4, यानी कि 10 की पावर 4, नीचे है 4। अब अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो उसको मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻4। क्यों, 4 यहाँ पे पॉजिटिव था। अब डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जा रहे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ये आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 के अंदर, तो आपको आ जाना चाहिए ये चीज़ अच्छे से, है ना। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे कि अगर 20,000 टाइम जूम करा जा रहा है तो उसकी लेंथ क्या होगी। दोबारा इसी से कंपैरिजन करेंगे, यानी कि x1 अपॉन में y1, ठीक है, और x3 अपॉन में y3। x1 है 50,000 और y1 है 5, x3 है 20,000, y3 है y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 50,000 y आ जाएगा, और यहाँ पे
कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक, 5 टू ज़ा 10 आ गया। 10 के बाद कितने जीरो बाकी है, 4, तो 4 लगा दो, 1 2 3 4। अब आए हैं यहाँ पे, इसको यहीं पे रखो, 10 1 लाख, नीचे आ जाएगा 50,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट हो गई, क्या बचेगा 10/5। अगर हम इसको क्रॉस काटू तो क्या बनेगा, 5 1 ज़ा 5, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 5 और ऊपर 5 2 ज़ा 10, 2/1। अब 1 की वैल्यू कुछ होती है नहीं डिनोमिनेटर के अंदर, तो यहाँ पे सीधा सीधा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में पूछा है ना हमसे ये, इसलिए 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ही कहा था कि 5 क्वेश्चन से आपको ढंग से समझ के चलना है क्वेश्चंस को, क्योंकि 1 to 4 आपने अच्छे से कर लिए थे, इजी इजी क्वेश्चन थे। अब आपको इन क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलता है आपसे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, ठीक है।